अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबिक मटन मंदी की रेसिपी। किस तरीके से बन के रेडी होगी उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मिल्क लिया है 3/4 कप, यानी 1 कप से थोड़ा कम। उसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है सिरका ऐड कर दूँगी और इसका बटर मिल्क बना लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करके इसको मिक्स आउट किया है। यहाँ मैंने एक और टेबल स्पून इस पर सिरका ऐड कर दिया है। करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करके 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। और उसके साथ यहाँ पे मैंने मटन की रान ली है और उसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी लगी हुई है और इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है। इस पर कट्स भी लगाए हैं ताकि मसाला अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। यहाँ मैं जो ये बटर मिल्क बनाया है वो इस पर ऐड कर रही हूँ। यहाँ ये जितना भी बटर मिल्क था मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इससे बहुत ही जूसी बन के रेडी होगी हमारी ये मंदी। और मटन मंदी की रेसिपी दे रही हूँ तो ये इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे ताकि अंदर भी जो है अच्छी तरीके से ये बटर मिल्क लग जाए। उसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है और 2 टेबल स्पून ही अदरक लिया है और वो मैं इसके अंदर इसी तरीके से लगाती जाऊँगी और इसको अच्छी तरीके से अंदर और बाहर से मैरिनेट करूँगी। और ये जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको भी इसी तरीके से मैरिनेट करना है। इसके ऊपर बाहर की तरफ थोड़ी बहुत चर्बी भी है ताकि ये जो है जूसी सी बन के रेडी हो। और कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। और यहाँ पर ये लगाने के बाद अब हम जो है इसके अंदर जो है लेमन जूस ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून लेमन जूस है वो हम इस पे ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने कच्ची पाउडर और यहाँ पपीता वगैरह नहीं लगाया क्योंकि मैं इसे 3 दिन के स्टे के बाद बनाऊंगी तो ये ऑलरेडी टेंडराइज हो जाएगी इस लेमन की वजह से, लेमन जूस की वजह से। अगर आपने 1 दिन का स्टे देना है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता या कच्ची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून बटर लूँगी। रूम टेम्परेचर पे मैंने बटर लिया है और बटर इसको लेने के बाद उसी तरीके से बटर को भी अच्छी तरीके से मैं अंदर और बाहर की साइड पर लगाऊंगी ताकि ये जो है सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हो। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से आपके सामने ही इसको लगा रही हूँ और यहाँ अच्छी तरीके से मैरिनेट करते जाएंगे। और अदरक लहसुन की पेस्ट और मक्खन और ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से इससे जो है मैरिनेट करेंगे। और उसके साथ ही अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पे तंदूरी मसाला का पैकेट यूज़ कर रहे हैं शान का। और यहाँ मैंने पूरा 1 पैकेट यूज़ किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी। और यहाँ मैंने जो है ये 1 पैकेट ऐड किया है। उसके साथ ही यहाँ पर मैं पिसी हुई जो है हरी मिर्च ऐड करूँगी। ये हरी मिर्च किस तरीके से पीसी गई है और इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ये रेसिपी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है हरी मिर्च ली है और ये हाइब्रिड मिर्च है तो ये 2 टेबल स्पून काफ़ी रहेगी। और यहाँ मैंने इतना मैरिनेट करना है इसे कि आधे घंटे तक हम इस मसालों को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा ये जो है तैयार होगी। आधे घंटे तक हम इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करते जाएंगे और इस तरीके से हैंड्स की मदद से कट्स में जो कट्स लगाए थे उसमें भी इसी तरीके से मसाले को मैरिनेट करते जाएंगे। मसाला जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पर अगर आप जो है मैं यहाँ पर 3 दिन के बाद ही इसे बनाऊँगी। अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं या 1 दिन के बाद तो इसमें 1 टेबल स्पून कच्ची पाउडर या फिर आप कच्चा पपीते का यूज़ करेंगे ताकि ये जो गोश्त है जल्दी टेंडराइज़ हो जाए। क्योंकि मैंने 3 दिन के बाद बनाना है और उसके लिए लेमन डाला है और 3 दिनों में ये लेमन इसे टेंडराइज़ कर देगा। और यहाँ पर जो है अब ये जो हमने मसाला लगा के रान रखी थी और ये मैं इसमें यहाँ पर फॉइल पेपर लेकर उस पर जो है फ़ोल्ड करके रखूँगी। अगर आपके पास एयर टाइट बर्तन है तो उसमें आप रख दें, इसमें पानी ना लगे इसीलिए मैं इस फॉइल में लपेट रही हूँ। और मैं स्टीमर में भी फॉइल के साथ ही रखूँगी, स्टीम करूँगी ताकि मसाला जो है वो इसके साथ अच्छी तरीके से लगा रहे। यहाँ मैं जो है अच्छी तरीके से सारा मसाला भी इसी रान के ऊपर अच्छी तरीके से डाल दिया है ताकि मसाला भी वेस्टेज ना जाए। और अब इस तरीके से अच्छी तरीके से मसाला जो है हमारा लग चुका है। और इसके बाद अब हम इसको फॉइल पेपर को जो है फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको रख देंगे। यहाँ मैं अब आपके सामने ही इस पेपर को फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से आप पेपर को फ़ोल्ड करते जाएं फॉइल पेपर को और अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे ताकि जो है इसमें कोई पानी वगैरह और उसका मसाला जो है
वो बाहर ना निकले। अच्छी तरीके से करने के बाद अब हम इसको रख देंगे, मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और मैं इसको 3 दिन के बाद इस्तेमाल करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं 3 दिन के बाद यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टीमर लिया है, उसमें पानी डाल दिया है और उसके साथ ही अब हम रान को निकाल लेंगे जो हमने फ्रीज़र में रखी थी, और इसे 1 घंटा पहले आप निकालिएगा ताकि जो है ये फ्रीज़ हुई भी होगी तो ये जो है रूम टेम्परेचर पर आएगी। उसके बाद आप स्टीमर में से बनाएंगे और स्टीम करेंगे। और यहाँ पर ये स्टीमर का ऊपर से जो स्टीम करने वाला जो स्टैनर है वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप इससे किसी पतीले वगैरह में भी स्टीम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जो रान थी इसके ऊपर रख दी है। रखने के बाद मैंने फ्लेम को फुल कर लिया है। अब यहाँ मैंने इसको ढक दिया है। यहाँ तकरीबन मैं 2 घंटे तक के लिए स्टीम करूँगी इसको अच्छी तरीके से। जैसे ही ये स्टीम हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मैंने ढक के रख दी है और जैसे ही 2 घंटे हो चुके हैं तो अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। यहाँ मैं जो है फॉक की मदद से चेक कर रही हूँ कि कितना हमारा जो है टेंडराइज़ हो चुका है गोश्त। तकरीबन ये हो चुका है। 5 to 10 मिनट्स और लेंगे जब तक हम चावल बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने एक पतीले के अंदर चावल डाल दिए थे, पानी डाल दिया था, उसे बॉईल होने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने बासमती चावल लिए हैं 4 ग्लास, को 3 से 4 दफ़ा पानी से निकाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। और यहाँ जैसे ही पानी में बॉइल्ड आएगा तो हम ये यहाँ पे ऑयल यूज़ करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था, 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ज़र्दे का रंग डाला है। चावलों में बॉयल आ चुका है तो हम इसका पानी निकाल लेंगे और ये चावल भी हम इसमें पतीली में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही इसमें 2 से 3 बॉइल्ड आ जाएंगे और यहाँ देखें कि हमें बिल्कुल अरबिक मंडी के जिस तरह के राइस होते हैं वो बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड कर दिया है। और इस जैसे ही चावल बॉइल्ड हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारा चावल देखें कितने अच्छे जो हैं खिले खिले चावल बन चुके हैं और कितना जो है चावल लंबा हो चुका है और कलर भी बहुत अच्छा है जैसे अरबिक मंडी का होता है। अब हम इसे निकाल लेंगे स्टैनर में। यहाँ मैंने स्टैनर में निकाल दिया है और अब हम जो पतीली जिसके अंदर हमने चावल बनाए हैं उसमें हम तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून, फ्लेम को बिल्कुल लो किया है और मैंने नीचे तवा रखा है ताकि चावल जो है नीचे लगे नहीं। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल लेंगे ताकि इसमें पैंदे में नीचे चावल ना लगे। और यहाँ मैंने चावल सारे बॉईल किए हुए डाल दिए हैं और इसको ढक दिया है। 10 मिनट्स में इसको दम दूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी। यहाँ 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे मंदी के चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम वगैरह भी और किशमिश वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक जो है फ्राई पैन में ऑयल लिया है और ये जो रान हमारी बन चुकी है इसको हम फ्राई करेंगे। मंदी की जो रान होती है वो से बॉइल्ड होती है, लेकिन जो है बॉइल्ड जो है रान हम जो है पाकिस्तानी लोग इतने पसंद नहीं करते, तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसको यूज़ करेंगे ताकि उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और यहाँ हमारी मंदी की जो है अरबिक मंदी की रेसिपी तैयार हो चुकी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसकी एक सॉस होती है जो उसकी भी रेसिपी मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये इस राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मेरी अरबिक मटन मंदी तैयार हो चुकी है, ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।